तो सामने आपको जो दिख रहा है कुछ क्वेश्चन है if के, जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ आपको करने हैं, कुछ मुझे करना है, ठीक है। जिसमें यहाँ पे क्वांटिटी लिख रहा है, मुझे यहाँ पे कमीशन चाहिए। कंडीशन क्या है? अगर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 60 देन कमीशन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 40। सिंपल। तो यहाँ हम देंगे इफ फॉर्मूला। इफ हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया जो कि हमारा B2 है, और कंडीशन दिया कि ग्रेटर देन 60 है, तो क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें 40 को। फॉल्स इसमें नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको जीरो ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जीरो। एंटर प्रेस करें, देखिए 3680 आ गया। सिंपल था। लेकिन इसी में एक चीज और भी एडेड है, विदाउट यूजिंग द इफ। क्या इसको हम इफ के यूजिंग के बगैर कर सकते? क्या कैसे करेंगे? तो हम बताया था आपको, जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है ना, ग्रेटर देन लेस देन, वो पार्ट ऑफ इफ नहीं होता। पार्ट ऑफ इफ नहीं होता, उसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। हमने 60 कर दिया, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। अब इस ट्रू एंड फॉल्स को हम क्या करते हैं? ब्रैकेट में रखते हैं और इसको मल्टीप्लाई बाय इसका नंबर। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए एक्सेल में क्या होता है कि ट्रू जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, और जो फॉल्स होता है वो जीरो। फॉल्स जो होता है वो जीरो होता है। अब उसको साबित कैसे करेंगे? अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। अगर दो ट्रू होगा तो रिजल्ट 2 आएगा, अदरवाइज एक फॉल्स पे 1 आएगा। साबित होता है। तो अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, और जीरो से डिवाइड करते हैं तो जीरो। ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो। तो इससे क्या हुआ कि जो लेस देन 60 वाले नंबर थे वो जीरो हो गए। इसमें मल्टीप्लाई बाय 40 कर दिया तो जीरो ऑलवेज जीरो, देन यू मल्टीप्लाई एंड रिजल्ट है आपके सामने। ठीक है, तो देखिए इसमें समझ गए ना सर? दूसरा क्वेश्चन वगैरह तो सिंपल है, आप यूज कर सकते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर 40 से ऊपर मार्क्स है तो पास, अदरवाइज फेल। आप खुद कर सकते हैं इसको। अगर 200 से ऊपर डिस्टेंस है तो एसटीडी, अदरवाइज लोकल। टैक्स। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इफ के अंदर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो इसको सेलेक्ट करके हम इसको मल्टीप्लाई बाय करते हैं 40। नहीं नहीं, इफ अगर ए लेस देन 500 है तो हम टैक्स जो कैलकुलेट करेंगे 5%, अदरवाइज टैक्स कैलकुलेट करेंगे 12%। तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा, मुझे 10 PM का टाइम देना है इसके अंदर, बट 10 PM का टाइम हम डायरेक्ट इसमें ये नहीं कर सकते ग्रेटर देन 10 PM, ये नहीं कर सकते, ये गलत हो जाए। तो इसके लिए या तो किसी सेल पे आप 10 PM टाइप करके उसको रेफरेंस ले लो, या फिर टाइम फॉर्म। टाइम हमने यहाँ पे दे दिया कि 10:22 है तो 22,0,1। ठीक है, वन तो अगर इससे ज्यादा हुआ तो होती, अदरवाइज। ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं।
इसमें ये है कि हर सब्जेक्ट में अगर ग्रेटर देन 33 नंबर है तो पास, अदरवाइज फेल। तो अगर ये पता है कि सारे सब्जेक्ट में 33 से ऊपर होना ही चाहिए, फिक्स है ना, तो सिंपल में हम काउंट इफ लगा, काउंट इफ, और यहां पे देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ठीक है, और रिजल्ट क्या आएगा, नंबर आएगा, काउंट जितने होंगे ना उतने काउंट आएंगे। तो टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो जिसमें 5 काउंट आया वो पास है, जिसमें नहीं आया वो फेल। इसको क्या करेंगे, फिर इफ फॉर्मूले से कर देंगे। ठीक है सर, कि अगर काउंट इफ का रिजल्ट इक्वल टू 5 है तो पास, अदरवाइज फेल। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए कि सारे सब्जेक्ट जो है उसका अलग अलग पासिंग मार्क है, किसी का 10 है, तो किसी का 30 है, किसी का 40 है, किसी का 15 है, पता ना, जरूरी थोड़ी है कि सारे 100 के ही होते हैं क्या। ठीक है, तो ऐसे केस में फिर मुझे एंड लगाना, क्या लगाना पड़ेगा, एंड इक्वल, ए एन डी, एंड के अंदर अपने हिसाब से दे सकते हैं, इक्वल 33 कॉमा 33 कॉमा 33 कॉमा 33 कॉमा 33। ठीक है, रिजल्ट ट्रू या फॉल्स है, बिल्कुल बिल्कुल, इसको बस इफ लगाना है, इसमें पास फेल होगा इसका कुछ। ठीक है, इसका आगे इफ लगाना। अब आपको इसको नेस्टेड इफ से करना, एंड नहीं लगाना, तो मान लीजिए नेस्टेड इफ से करना, वो आप कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 और हमारा 8 दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन, तो 7 में करा देता हूँ, 8 आप कीजिएगा। ठीक है, मुझे ग्रेड देना, समझे, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट, यहाँ पे एल्स नेस्टेड इफ यूज करेंगे कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो सी ग्रेड देन, इफ ए अगर लेस देन इक्वल टू 60 है तो बी ग्रेड, इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 90 है तो यहाँ पे ए ग्रेड, और इफ अगर ए ग्रेटर देन 90 है तो ए प्लस। ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसको जो है हम इफ से ही कर सकते, एक फॉर्मूला होता है आई एफ एस, इफ्स। इफ्स में क्या होता है कि बार बार आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, अगर ए लेस देन 40 है तो सी, बस आपको कंडीशन देते हैं,
मल्टीपल, उसमें आप बार बार इफ नहीं लगाना पड़ेगा, बस कंडीशन देते जाइए और आप यूज करते चलिए। ठीक है। ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं तो फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। समझ गया? दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिया। अब आपकी सुविधा है कि आप क्या लगाइए। क्या? इफ फॉर्मूला हमारा पुराना फॉर्मूला है और इफ्स नया फॉर्मूला। ठीक है। इफ्स जो है नया फॉर्मूला। ओके। अब इसमें अगला आता है क्वेश्चन 8 नंबर, आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से है। 9th नंबर में हम आते हैं। तो इसमें है कि मुझे एंड और दोनों को मिक्सअप करना। एंड तो चाहिए ही चाहिए, एंड के अलावा और भी चाहिए। ठीक है। एंड तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा एक और, मतलब मान लीजिए बैंक में गया और बैंक वालों ने बोला कि भाई तुमको जो है दो डॉक्यूमेंट जमा करने। ठीक है। सॉरी। दो डॉक्यूमेंट आपको जमा करने। एक पैन नंबर तो चाहिए ही चाहिए, और पैन नंबर के अलावा उन्होंने बताया कि कोई एक जमा कर। समझ गए सर? तो ऐसे केस में मैंने यहां पे लगाया फॉर्मूला एंड। एंड में हमने इसको सिलेक्ट किया इक्वल। आज का मौसम भी कुछ ऐसा, अभी पूरा धूप निकला हो, अभी मूसलाधार बारिश हो गई। कोई पानी गिर रहा था, मुझे लगा कि मोटर भर गया है कि आधे गाँव में बारिश हो गई। तो एंड में हमने बोला कि ए वाई, ये तो वाई चाहिए ही। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे और लगाया। क्या लगाया? और। ठीक है। और फिर इसमें से हम इसको सेलेक्ट किया, दैट इज इक्वल टू आई कॉमा, इक्वल टू आई कॉमा, इक्वल टू आई। ठीक है। रिजल्ट ट्रू आया। अब इसको ओके पेंडिंग करना है तो इफ लगा लेंगे क्या। दसवा दसवां नंबर दसवां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, कुछ समझ लीजिए। हालांकि क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 कर ले, 7 कर ले रहे हैं, 8 कर ले रहे हैं तो 10 भी हो जाएगा। बट तो यहाँ पे क्या है कि ये देखिए, 0 टी अगर 40 हुआ। एक मिनट। हाँ। ठीक- ठीक। तो यहाँ पे इंसेंटिव देना है, स्लैब। अगर 35 आया, 40 से 0 to 40 आया तो 20 रुपये यूनिट। हेलो। हाँ सुनो ना भाभी को कितना है, और कितना होगा यहाँ। वही मैं सर कि ना यहाँ पे
क्या करना है? एग्जाम्पल है, जैसे अगर 35 आएगा तो 35 को 20 से मल्टीप्लाई करो। 45 आया तो 45 को 20 से करना है, क्योंकि 40 स्लैब स्लैब के अंदर में 40 के स्लैब में 20 के स्लैब में, बाकी 5 को 60 से करना है तो 60 से। ठीक है। और 11वां नंबर जो क्वेश्चन है इसको समझना है, बना हुआ है फॉर्मूला। क्यों? अब ऐसा क्यों समझने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि ऑफिस में जरूरी थोड़ी है कि हर बार आपको हर चीज ग्राफ बनाना होगा। पहले से बनी हुई फाइल पे भी तो आपको चेंजिंग करने होंगे, पहले से बने हुए फॉर्मूले पे चेंजिंग करने होंगे क्या? तो वहां पे आपको पता होनी चाहिए। इस मैंने आपको ये दिया। ठीक है। तो ये फाइल और आज की रिकॉर्डिंग दोनों चला जा रहा है ड्राइव में। आप इसकी कीजिए प्रैक्टिस।